तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज किया। चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1214 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1296 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1045 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने लगभग बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1583 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1597 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1505 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पिछले साल और पिछले क्वार्टर। बेसिकली कह सकते हैं कंपनी के अदर एक्सपेंस इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं इस क्वार्टर में, इसकी वजह से खर्चे थोड़े इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 495 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल भी 376 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 564 करोड़ के घाटे में जाती हुई देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कंपनी का जो लॉस है आपको साल दर साल बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लगभग 50% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का जो लॉस है उसके अंदर लगभग 13-14% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के लॉस देखें तो इस क्वार्टर में आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 20 पैसे माइनस का था, पिछले साल 1 रुपये 2 पैसे माइनस का, जबकि अभी देखें तो 1 रुपये 28 पैसे आपको माइनस का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करो तो देखिए नंबर तो कमजोर देखने को मिला है, तो रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का लॉस बढ़ते हुए देखने को मिला है। ये दोनों चीज़ बेसिकली होना भी था, क्योंकि बेसिकली अगर आपको याद होगा ये 3-4 महीने पहले जो हुआ था तो उसमें कंपनी के मतलब नंबर 1 पोजीशन पे जो कंपनी थी अपने इस सेगमेंट में, तो नंबर 1 से नंबर 2 पे भी जाते हुए देखने को मिली थी। कंपनी के नंबर ऑफ ये जो होते हैं मार्केट शेयर जो होते हैं वो भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन इस महीने में कंपनी ने क्लेम भी किया है कि उनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और उस वजह से कुछ डेवलपमेंट की वजह से खर्चे भी ज़्यादा होने थे कंपनी के। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केट को पता रहा है, इसकी वजह से शेयर के अंदर कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिली है, और इसके बाद से थोड़ी बहुत और भी गिरावट हो सकता है देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर कमज़ोर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर और भी बड़ी गिरावट होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि बेसिकली इनके जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे सभी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। अब कब करेंगे, कब तक कंप्लीट होगा सही चीज़ें वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इनके कुछ प्रॉब्लम है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, कि इनके कुछ सर्विस सेंटर में कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही है, देखते हैं कब तक ये सही होगी। लेकिन अभी देखें तो कंपनी के नंबर कमज़ोर है, लेकिन अगर गिरावट होती है, एक अच्छी खासी गिरावट आती है, 60 रुपये या उसके नीचे जाता है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।